स्वागत है साथियों आपका अपने चैनल पर। साथियों, बहुत दिनों से आउटसोर्स कर्मचारी मांग कर रहे थे कि समान कार्य का समान वेतन लागू किया जाए, जिसमें आउटसोर्स संविदा कर्मी, जिसमें रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, पीआरडी, आशा वर्कर, ग्राम चौकीदार, एएनएम, जीएनएम संबंधी बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गौतम ओम 324 को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश व फैसला लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। खर्चे होते हैं, चार्जिंग होते हैं, वह गवर्नमेंट अपने स्तर पर उसको अलग से वहन करे, जिससे किसी भी श्रमिक का शोषण न होने पाए। हर श्रमिक सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। विभिन्न रोजगार संस्थाओं से जुड़े हुए, उद्यम से जुड़े हुए उनके सीईओ, चेयरमैन, एमडी और रोजगार प्राप्त करने वाले प्रदेश के हमारे सभी युवा, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रम और सेवायोजन विभाग को इस रोजगार महाकुंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। एक अवसर है ये, जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। प्रदेश के अंदर उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे,
लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वो बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को प्रत्येक जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख ऐसी यूनिट को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को कार्य देने का एक मंच उसी के जनपद में, उसी के प्रदेश में उपलब्ध करवाने में मदद की है। प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई प्रोडक्ट और इससे जुड़े हुए जो हमारे लघु और कुटीर उद्यम थे, इसकी ताकत का एहसास हम लोगों ने तब लगाया जब कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने अपने जनपद और घरों की तरफ पलायन किए। तो हम सबके सामने एक चैलेंज था, ये युवा कहां जाएगा, कहां रोजगार प्राप्त करेगा। तो मुझे विश्वास था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहां पर इन्हें रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। उन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को अकेले उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में ही काम मिलना प्रारंभ हो गया और उनमें से 90% लोग आज भी उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एमएसएमई यूनिट की 96 लाख जो यूनिट यूपी के अंदर हैं, उनमें से जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपए की एक सुरक्षा बीमा का कवर भी राज्य की तरफ से अपने यहाँ 2 से लेकर 10 तक लोगों को काम दे रहा है। कितने लाख लोगों को उसने अपने यहाँ कार्य दिया होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों में जाती है संख्या। ये लोग पहले बाहर जाते थे, काम ढूंढते थे, आज उन्हें उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के प्रदेश में उन युवाओं को कार्य का एक मंच मिला है। ये सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर विकसित भारत का की आधारशिला बन रही है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर के आधार बनेगी वह यूनिट जो लोकल स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है और जिसमें लोकल स्तर पर नौजवानों को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी मिल रहा है। ये मॉडल आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेगी और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश तैयार करना होगा और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस अभियान को लेकर के हर हाथ को काम मिले, उसी श्रृंखला में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की स्कीम भी लागू की। जो परंपरागत रूप से कारीगर थे, जो पुश्तैनी परंपरा से चली आ रही थी, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाव का काम कर रहा है, कोई किसी न किसी कार्य के साथ वो जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने
ग्राम स्वराज की बात की थी, तो ग्राम स्वराज के पीछे वही बात थी कि जहां पे हमारा गांव आत्मनिर्भर होता था। पूंजी कम रही होगी, लेकिन सबकी व्यवस्था का संचालन एक गांव अपने आप में एक इकाई हुआ करती थी, जिस इकाई में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होकर के, एक दूसरे का सहयोगी बनकर के, रिजल्ट क्या, हर व्यक्ति खुशहाल है। हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत भी ये किया कि उनकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ उन्हें बैंक से जोड़ना, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाना, उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध करवाना, ये सब काम हुआ। लाखों लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ा गया। आज उन परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को अपने यहां सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ, तो ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उसके माध्यम से प्राप्त हुए। हम लोगों ने इस वर्ष के प्रारंभ में 24 जनवरी 2025 को एक नई स्कीम लागू की। उसका नाम है सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा, 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का कोई भी युवा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि उसकी रुचि के अनुसार उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई गई कि वह स्वयं भी एक युवा उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। यानी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस जो लोन और बैंक से ले रहा है उसका ब्याज सरकार देगी, और उसको उद्यम स्थापित करने के लिए 10% तक मार्जिन मनी भी गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने इस स्कीम के साथ जुड़ करके, सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। यानी ये अलग अलग स्तर पर रोजगार की सुविधा निजी क्षेत्र में है। सरकार ने अपने स्तर पर भी रोजगार, उत्तर प्रदेश पुलिस में, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां हम लोगों ने की, और उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से सरकारी नौकरी दी। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया, और अलग अलग विभागों की पूरी सूची अगर आप लिख देंगे तो संख्या बढ़ करके उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इरिगेशन है, पीडब्ल्यूडी है, कृषि है, विश्वविद्यालय है, इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाला देश के अंदर सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती आती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या था कि प्रदेश के अंदर निवेशकों ने इसको निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के इन्वेस्टमेंट के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को चयन किया। लेकिन इसके लिए हमें कार्य करना पड़ा। इसके लिए प्रदेश सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा। अब तक 33 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज हम लोगों ने तैयार की है कि हर सेक्टर की एक पॉलिसी, कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में वह निवेश करना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट यूपी के पोर्टल पर जाकर के वह उस पोर्टल में देखें, क्लिक करें, और जिस क्षेत्र में उसको निवेश करना है उस क्षेत्र के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसकी सहायता करने के लिए
निवेश मित्र भी है, सारथी भी है। और फिर अगर उसने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उन्हें इंसेंटिव जो मिलना है पॉलिसी के अंतर्गत वह भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। 1947 से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। इसके अलावा अन्य तमाम सेक्टर में व्यापक परिवर्तन हुए हैं और इन सबको देख करके हम कह सकते हैं कि पहली बार यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में है। यूपी स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट के कार्य के लिए और बेहतरीन न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने युवाओं को जोड़ सकें। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।